Okay, so hello friends. Today we are going to study हमारा 13 जुलाई का एडिटोरियल दैट इज़ ये एडिटोरियल है द पावर ऑफ स्क्रूटिनी। ये जो एडिटोरियल है हमारा, इसका जो बेस है वो मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट ईयर जो है, जो दिल्ली की जो असेंबली है हमारी, तो जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने लास्ट ईयर एक पीस एंड हारमनी कमेटी बनाई थी। और वो कमेटी उसने बनाई थी कि जितने भी राइट्स हुए हैं उन राइट्स को जो है देखने के लिए और हारमनी इस्टेब्लिश करने के लिए, एक तरह से हमारी एनसीटी में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में। तो इसी के लिए उस कमेटी ने क्या किया था कि जब लास्ट ईयर फेब में हमारे दिल्ली रियॉट्स हुए थे, उन दिल्ली रियॉट्स में उन्होंने फेसबुक को जो है, फेसबुक के जो हेड हैं उनको, चीफ जो है उनको जो है समन किया बार बार आंसर करने के लिए फेसबुक राइट्स में। तो ये जो है हमारे पास उसी बेसिस पर जो है एडिटोरियल है, क्योंकि जो फेसबुक के हमारे चीफ हैं उन्होंने बोला था कि he said that I am not मतलब Delhi Assembly Committee does not have the power to summon us like this again and again। तो इसी पर the power of scrutiny जो है, ये टॉपिक है। scrutiny is a noun means एग्जामिनेशन या फिर इंस्पेक्शन करना है किसी भी चीज़ का। तो द पावर ऑफ स्क्रूटनी, द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है दिल्ली असेंबली की दिल्ली असेंबलीज कमेटी ऑन पीस एंड हारमनी, उस पर उसने क्या अपनी वर्डिक्ट, अपना बयान जो है क्या दिया है। ऐसे है स्ट्रक अ ब्लो, स्ट्रक अ ब्लो, स्ट्रक अ ब्लो इज़ अ फ्रेज। इसका मतलब होता है टू सपोर्ट समथिंग, ठीक है ना, टू इंडोर्स समथिंग, ENDORSE, इंडोर्स, ठीक है ना, इंडोर्स समथिंग। तो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एंडोर्स फॉर इंक्विसिटोरियल, इंक्विसिटोरियल मीन्स, इंक्विसिटोरियल इज एन एडजेक्टिव, इंक्विसिटोरियल पावर्स, पावर्स नाउन है तो इसके आगे इंक्विसिटोरियल हो गया, तो ये हो गया हमारे पास एडजेक्टिव। सो ऐसे हैज़ स्ट्रक अ ब्लो फॉर इंक्विसिटोरियल, मतलब जो इंक्विजिटोरियल का मतलब होता है क्वेश्चनिंग, जो पावर होती है किसी को भी कि हम को वो क्वेश्चन कर सकता है या इन्वेस्टिगेट कर सकता है या नहीं। तो इंक्विजिटोरियल मतलब क्वेश्चनिंग पावर ऑफ लेजिस्लेचर अगेंस्ट सोशल मीडिया कंपनीज। तो ऐसे ने सपोर्ट किया है कि जो लेजिस्लेचर है, दिल्ली असेंबली लेजिस्लेचर हो गया या बाकी लेजिस्लेचर हो गया, उनकी जो क्वेश्चनिंग आंसर है, क्वेश्चनिंग पावर है सोशल मीडिया की, उसको सपोर्ट किया है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा एडिटोरियल है ये। आगे कंटिन्यू करते हैं हम। ओके, तो द एडिटोरियल गोज लाइक दिस। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्डिक्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो वर्डिक्ट था, बयान था लास्ट वीक, अपहोल्डिंग, अपहोल्डिंग हमने लास्ट उसमें एडिटोरियल में पढ़ा था। अपहोल्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना, है ना, एंडोर्स करना, सपोर्ट करना द अथॉरिटी ऑफ अ कमिटी ऑफ द दिल्ली असेंबली टू समन अ सीनियर ऑफिशियल ऑफ द फेसबुक। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वर्डिक्ट दिया था और उसने क्या किया था, अपहोल्ड किया था, सपोर्ट किया था दिल्ली असेंबली की जो कमेटी है उसका अथॉरिटी कि वो समन कर सकती है ऑफिशियल ऑफ द फेसबुक। और ये चीज़ क्या है, एज एन एक्सट्रीमली नुआंस्ड रिकॉग्निशन। नुआंस्ड का मतलब होता है हमारे पास एक बहुत ही डेलिकेट तरह से, एक बहुत ही सब्टल, है ना, डेलिकेट, नुआंस इज एन एडजेक्टिव, इज अ नुआंस इज अ डेलिकेट रिकॉग्निशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ पावर्स, कि ये अब एक रिकॉग्निशन हमें पता चल गया है ये जिसने सुप्रीम कोर्ट ने किया कि कितना स्टेट असेंबली के पास पावर्स हैं इन मैटर्स, उन मैटर्स में दैट आर रेगुलेटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। द क्वेश्चन मार्क अबाउट द पावर्स अरोज इन द फर्स्ट प्लेस। अब क्वेश्चन मार्क ये हुआ क्यों था कि भाई स्टेट असेंबली के पास पावर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये हुआ ही क्यों था, ये हुआ इसलिए था क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज फेसबुक, क्योंकि फेसबुक जिनके इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है अजीत मोहन, वो रेपिटेडली समन मतलब उनको रेपिटेडली कॉल किया गया था, बुलाया गया था बाय दिल्ली असेंबली की जो कमिटी ऑफ पीस एंड हार्मनी, उसने ऑन द सब्जेक्ट ऑफ दिल्ली रियॉट्स ऑफ 2020। तो उन्होंने ये बोला, ही आर्ग्यूड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट दैट दिस वॉज अ केस ऑफ ओवररीच, कि ये तो ओवररीच का केस है। ओवररीच इज अ नाउन, इट मीन्स टू ओवरडू समथिंग, ठीक है ना, ये बार बार किया जा रहा है, ठीक है ना, टू ओवरडू समथिंग एंड दैट दिल्लीज लॉ, और कि जो दिल्ली का लॉ और ऑर्डर है केम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो उनको अथॉरिटी नहीं है कि ये बार बार करें और ये क्या करें, ओवररीच करें। ऐसा किसने बोला, अजित मोहन ने। दिस वॉज ऑल्सो द पोजिशन टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बोला विच आर्ग्यूड दैट दिल्ली असेंबली हैड नो ज्यूरिडिक्शन इन दिस मैटर, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बोला कि दिल्ली असेंबली हैज नो ज्यूरिडिक्शन इन दिस मैटर। द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑल्सो पॉइंटेड आउट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी पॉइंट किया दैट इट वॉज गवर्न बाय द
IT एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड दिस इज नॉट देयर फॉर समथिंग, क्योंकि वो गवर्न होता है IT एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बोला कि दिस इज नॉट देयर फॉर समथिंग दैट एनी स्टेट गवर्नमेंट कैन बी कंसर्न विद। स्टेट गवर्नमेंट को इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को इससे जो है टू बी कंसर्न विद का मतलब होता है कि उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। द कोर्ट इन अपहोल्डिंग द समन्स, अब क्या किया है कोर्ट ने, क्या किया है इस ये सब हो जाने के बाद कोर्ट ने क्या किया है, द कोर्ट इन अपहोल्डिंग द समन्स, समन्स को अपहोल्ड करते हुए, जो उन्होंने बुलाया है बार बार उसको सपोर्ट करते हुए, डिड नॉट गो मेरिली बाय द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ अ हाउस, उसने सिर्फ डिड नॉट गो बाय का मतलब होता है, गो बाय इज अ, देखो गो मेरिली बाय है ना, मेरिली इज अ एडवर्ब, ठीक है ना, मेयर हम बोलते हैं जस्ट बाय अ मेयर, तो मेयरली इज अ एडवर्ब, इट मीन्स ओनली, है ना। did not go only by the legislative powers of a house, did not go merely by, go by का मतलब होता है फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है कि किसी के साथ जाना या किसी के अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है। तो इट डिड नॉट गो मेरली बाय द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ अ हाउस, सिर्फ उसने लेजिस्लेटिव पावर्स ही नहीं सपोर्ट किया है कोर्ट ने, और कुछ भी बोला है। इट राइटली सेड, उसने सही बोला है, एडिटोरियल ने बोला है कि इट राइटली सेड द असेंबली डज नॉट ओनली परफॉर्म, कि असेंबली का काम सिर्फ यही नहीं होता कि वो लेजिस्लेटिंग फंक्शन करे, मैनी अदर्स एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस विच देयर आर मैनी अदर एस्पेक्ट विच कैन फॉर्म अ पार्ट ऑफ द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कॉन्सिक्वेंटली द कमिटीज़। ये सही बोला उसने कि भाई और भी तो काम है उसके, जो एसेंशियल फंक्शंस हैं उनको भी गवर्न करना होता है। इट्स पॉइंट वाज दैट, उसका पॉइंट ये था कि जो इंक्विसिटोरियल मतलब जो क्वेश्चनिंग और जो रिकमेंडरी पावर्स ऑफ अ हाउस है, दे कैन बी यूज फॉर अ बेटर गवर्नेंस, ये बेटर गवर्नेंस के लिए यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो इंक्विसिटोरियल का मतलब हमें पता है, रिकमेंडेटरी इज एन एडजेक्टिव, इट मीन्स जो एडवाइजरी या जो रिकमेंड करता हो ना, या जो कंसल्टेटिव पावर्स हों किसी के हाउस की, ये बेटर गवर्नेंस के लिए यूज हो सकती हैं। बट इट ऑल्सो कॉन्शेड द कमिटी, लेकिन उसने कॉशन किया। कॉशन का मतलब क्या होता है, किसी को भी एक तरह से मतलब सतर्क कर देना। द कमिटी फ्रॉम ट्रांसग्रेसिंग, की कमिटी को नहीं करना चाहिए ट्रांसग्रेस इज अ वर्ब, क्योंकि इसमें ing भी लग गया है तो पहचान सकते हैं। फ्रॉम ट्रांसग्रेसिंग मतलब फ्रॉम ब्रेकिंग या डिसऑबेइंग, कि सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी को बोला कि आप ट्रांसग्रेस मतलब ब्रेक या डिसऑबे नहीं कर सकते इनटू एनी फील्ड, उस एनी फील्ड में जो कि यूनियन गवर्नमेंट के अंडर रिजर्व है, जो कि यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आती है। क्लियर है इतना? अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सिग्निफिकेंटली, ठीक है, द वर्डिक कम्स अमिड अ लॉन्ग फेज ऑफ, अब वर्डिक आया है, कब आया है ये कि ये जो बयान आया है अमिड किसके बीच में, अ लॉन्ग फेज ऑफ डिस्कॉर्डेंस। डिस्कॉर्डेंस इज अ नाउन, इट मीन्स डिसएग्रीमेंट। डिस्कॉर्डेंस में डिसएग्रीमेंट या फिर कन्फ्रंटेशन, अगर हम कन्फ्रंट कर रहे हैं किसी को, कन्फ्रंटेशन का मतलब भी क्या है कि डिसएग्रीमेंट अगर हो रहा है, तो ये आया है जब बहुत टाइम से डिसएग्रीमेंट या डिस्कॉर्डेंस चल रहा है ओवर लेजिस्लेटिव टर्फ। टर्फ का मतलब किसी का कोई भी एरिया जो है, लेजिस्लेटिव एरिया या किसी के काम करने का कोई भी जो डोमेन है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्फ बोलते हैं। क्लियर है इतना? तो ये आया है हमारे पास, the verdict comes amid the long phase of discordance over the legislative turf area between the central government and the Delhi government, something that the bench led by Justice S.K. Kaul did note amid discussions about the spirit of federalism। ठीक है, तो वर्डिक बहुत टाइम बाद आया है, ठीक है, और ये जो है इसने ये भी डिस्कशन भी किया अबाउट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, नॉट जस्ट दैट, सिर्फ इतना ही नहीं, इट ऑल्सो कम्स एट अ टाइम, ये ऐसे टाइम पे है व्हेन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, जो सोशल मीडिया जो इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है, इंटरमीडियरीज मतलब जो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म या इंटरनेट प्लेटफॉर्म या टेलीकॉम प्रोवाइडर्स, ये सब हैं, दे आर लीगली फाइटिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यू आईटी रूल्स, ये सब ही सब फाइट कर रहे हैं जो न्यू आईटी रूल्स आए हैं उसको, जो कि उनको गवर्न करने के लिए बनाए गए हैं। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द मैनी लेजिस्लेचर, ये इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड द मैनी लेजिस्लेचर विल ओनली बिकम मोर हाइटन्ड, वो और हाइटन्ड हो जाएगी। हाइटन्ड इज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब इंक्रीज हो जाएगी, इंटेंसिफाइड हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस वर्डिक्ट। अब कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि टूवर्ड्स द मैन लेजिस्लेचर, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि लेजिस्लेचर्स जो है आपको समन कर सकते हैं क्योंकि उनके और भी पावर्स हैं, तो इसीलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन इंटरमीडियरीज की, ये और भी हाइटेंड हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस वर्डिक्ट। द कोर्ट रिफ्यूज टू बाय द आर्ग्यूमेंट, कोर्ट ने
रिफ्यूज़ कर दिया। टू बाय मतलब टू बाय द आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है, टू बाय का मतलब ये भी होता है कि टू एक्सेप्ट, है ना, टू एक्सेप्ट द आर्ग्यूमेंट दैट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं दे आर मेरली मतलब ओनली, उसने कम्प्लीटली डिसएग्री कर दिया है ये कि वो सिर्फ सोशल मीडिया जो है ये ओनली एक प्लेटफॉर्म है फॉर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ विदाउट परफॉर्मिंग एनी सिग्निफिकेंट रोल दमसेल्व्स, और कोई भी सिग्निफिकेंट रोल्स प्रोवाइड किए बिना। इट देन लिंक्ड, और उसने लिंक किया व्हाट हैपेंस इन दीज प्लेटफॉर्म्स टू द रियल वर्ल्ड। मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, द कोर्ट सेड, ये बोला उसने, अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन वास्ट एरियाज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि जो उसका मिस इन्फॉर्मेशन जो होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है बहुत सारे मैटर्स पे, एंड विच अल्टीमेटली अफेक्ट द गवर्नेंस ऑफ स्टेट, और अल्टीमेटली एंड में गवर्नेंस ऑफ स्टेट्स ही अफेक्ट करता है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब आगे बढ़ते हैं। गिवन द कंस्ट्रेंट्स का मतलब, कंस्ट्रेंट का मतलब है रिस्ट्रिक्शन, है ना, लिमिटेशन। गिवन द कंस्ट्रेंट्स, इट इज़ अ नाउन, इट मीन्स गिवन द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पावर्स ऑफ दिल्ली असेंबली वाया वे वाया विस का मतलब होता है इसका मतलब होता है इन रिलेशन टू, है ना, इन रिलेशन टू लॉ एंड ऑर्डर, जो पावर है दिल्ली असेंबली के इन रिलेशन टू लॉ एंड ऑर्डर, द वेरी फैक्ट दैट द कोर्ट फाउंड दैट इट्स कमिटीज स्टिल कुड समन द फेसबुक इंडिया ऑफिशियल, या अभी भी समन कर सकती हैं विदाउट एनक्रोचिंग, क्या किए बिना, विदाउट एनक्रोचिंग अपॉन। एनक्रोच अपॉन का मतलब होता है, इट इज़ अ वर्ब, फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है विदाउट वॉयलेटिंग या फिर विदाउट इंटरफेयरिंग। ठीक है, मतलब इंटरफेयर किए बिना, इंटरफेयर या फिर इम्पिंज, IMPINGE, इंटरफेयर किए बिना, इम्पिंज किए बिना, विदाउट एनक्रोचिंग अपॉन द टर्फ एरिया ऑफ द सेंटर, तो मतलब ये बुला सकती हैं विदाउट इंटरफेयरिंग द टर्फ मतलब एरिया ऑफ द सेंटर, एंड इट नाउ ओपन्स द गेट्स, और इसने अब खोल दिए हैं गेट्स फॉर स्क्रूटनी की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी, अदर स्टेट्स भी कर सकते हैं इस वर्डिक के बाद, अब है ना, एक रास्ता खोल दिया एक तरह से, विच हाउएवर हैव सिग्निफिकेंटली मोर पावर्स, और उस अदर स्टेट्स में शायद मोर पावर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर, है ना, क्योंकि दिल्ली तो अभी सेंटर के अंडर आता है पर और स्टेट्स के में तो नहीं आता है, पर सुप्रीम कोर्ट की इस वर्डिक ने खोल दिया तो अब उन स्टेट्स पे ज़्यादा पावर भी है, तो अब देखते हैं इनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल मीडिया की वो ज़्यादा बढ़ गई है। द स्टेज इज सेट फॉर मोर स्क्रूटनी, तो अब द स्टेज सेट फॉर का ये इज़ अ फ्रेज, इसका मतलब होता है कि सर्कमस्टांसेस या फिर किसी भी चीज़ की शुरुआत हो जाना। ठीक है, शुरुआत कर देने के लिए हम बोलते हैं कि स्टेज तैयार हो गया, मतलब ये चीज़ अब हो सकती है, तो स्टेज इज सेट फॉर मोर स्क्रूटनी, मोर इन्वेस्टिगेशन के लिए द स्टेज हैज़ नाउ बीन सेट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल और वोकैब। सो इफ़ यू लाइक्ड इट then please click the like button and please share the video and keep working hard. Thank you.